शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कहानी काल्पनिक है। एक बार की बात है। एक व्यक्ति था, सीधा साधा। उसकी किसी से तकरार हो गई। उस व्यक्ति ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारकर वो अपने काम से चला गया। उसका काम वो पूरा हो गया। वो खुश हुआ। उसने ये मान लिया कि इसे थप्पड़ मारने से मेरा काम सिद्ध हो गया है, पूरा हो गया है। उसने ये बात दूसरों से कही। दूसरों से कही, किसी और ने भी ऐसा ही किया, उसने भी उसे थप्पड़ मार दिया, उसका काम भी सिद्ध हो गया। धीरे धीरे अफवाह चारों तरफ फैल गई। अब जो देखो वही उसे थप्पड़ मार के अपने काम सिद्ध करने लगा। वो व्यक्ति सीधा साधा थप्पड़ की मार खा खा के परेशान हो गया, आहत हो गया। आहत हो गया। उसके 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 माता पिता ने, भाई बंधुओं ने, परिवार वालों ने कहा, उन्होंने विरोध किया। इसका विरोध किया तो किसी ने कहा अब थप्पड़ मारना ज़रूरी था क्योंकि लोगों के काम हो रहे थे। एक अफवाह थी ऐसी, अभी सच्चाई तो थी नहीं पर अफवाह थी। काम किसी और वजह से हो रहे होंगे, पर कहा गया ये कि उसे थप्पड़ मारो तभी काम होते हैं। एक ऐसी आदत हो गई, जिनके काम हो गए वो कह रहे हैं, जिनके काम नहीं हुए वो चुप हो गए। उन्होंने इसका इसका प्रचार नहीं किया कि नहीं कोई काम नहीं होते। इसका प्रचार हुआ कि थप्पड़ मारने से काम होते हैं। तो उसके परिवारजनों ने, एक ने कहा कि यार हमें थप्पड़ मार लेने दो ना, पैसे ले लो, कितने ले रहे हो। तो उनके परिवारजनों ने उसके पैसे लेना शुरू कर दिए। अब परिवारजनों की भी सहमति हो गई। अब उसको थप्पड़ मारने से परिवार वाले पैसे वाले होने लगे। अब वो संपन्न होने लगे तो उन्होंने थप्पड़ मारना स्वीकार कर लिया। अब वो व्यक्ति जिस थप्पड़ की मार खा रहा था वो परेशान हो गया। क्या करे, लगातार थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि दूसरे लोगों ने, जब उसकी ये बात कुछ लोगों को बुरी लगी तो कुछ लोग आए आगे आगे आए। एक व्यक्ति ने उसको थप्पड़ मारने से बचा लिया। थप्पड़ मारने से बचा लिया तो उसके काम भी सिद्ध हो गए। तो उसने कहा कि इनके इस तरफ के लोगों के थप्पड़ मारने से काम होते हैं, हमारे काम तब होते हैं सिद्ध जब हम इसको थप्पड़ मारने से बचाएं। तो अब दो ग्रुप हो गए, एक थप्पड़ मारने वालों का ग्रुप, एक थप्पड़ से बचाने वालों का ग्रुप। दो ग्रुप क्या, दो संप्रदाय हो गए। अब संप्रदाय हो गए तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। उन्होंने कहा नहीं हम थप्पड़ मारेंगे, वो कहते हैं नहीं हम थप्पड़ नहीं मारने देंगे। अब इस तरह का विवाद होने लगा। विवाद होने लगा तो विवाद होने लगा तो इसकी ये बात जब आगे पहुंची, लड़ाई झगड़ा होने लगा तो पुलिस और प्रशासन सक्रिय हुआ। पुलिस और प्रशासन सक्रिय हुआ तो उन्होंने क्या किया, थप्पड़ मारने वाले बोले हम तो हर हाल में थप्पड़ मार के रहेंगे, और थप्पड़ से बचाने वाले बोले हम तो हर हाल में थप्पड़ से बचा के रहेंगे इसे। अब वो व्यक्ति जो है दोनों के चक्कर में पीसा जा रहा था। तो इस तरह से प्रशासन आया और उसने उस व्यक्ति को वहाँ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद ढूंढने लगे लोग कि वो थप्पड़ मारने वाला कहाँ है, थप्पड़ मारने वाला कहाँ है। जब थप्पड़ मारने वाला नहीं मिला तो एक समझदार ने क्या करा, थप्पड़ मारने वाले की मूर्ति बना ली। मूर्ति बना के स्थापित कर दी और उसको थप्पड़ मार दिया। उसको थप्पड़ मार दिया तो उसके काम भी सिद्ध होने लगे। उसके काम भी सिद्ध होने लगे तो फिर वो मूर्ति को थप्पड़ मारने की प्रक्रिया सिलसिला चलने लगा। जब मूर्ति को थप्पड़ मारने का सिलसिला चला तो थप्पड़ बचाने वाले भी आगे आ गए। उन्होंने कहा मूर्ति को थप्पड़ से बचाओ तो हमारा काम आगे गया। फिर वो मूर्ति झगड़े का कारण बन गई और इस तरह वो विवाद का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दिया और वो दोनों संप्रदाय चल निकले। अब वो संप्रदाय चल निकले हैं, अब वो संप्रदाय चल रहे हैं। एक तरफ थप्पड़ मारने वालों का संप्रदाय है, एक तरफ थप्पड़ से बचाने वालों का संप्रदाय है, और दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े चल रही है। सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। ये कहानी काल्पनिक है लेकिन इस कहानी में कुछ सच्चाई है, कुछ ये कहानी एक काल्पनिक है, प्रतीकात्मक है। ऐसा हम देख रहे हैं। एक एक मत एक 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 संप्रदाय जिस मत को सही कहता है, दूसरा संप्रदाय उसको गलत ठहरा देता है और आपस में उनमें मतभेद हो जाते हैं और समाज में विद्वेष फैलता है, समाज में झगड़ा होता है। अगर इन चीज़ों को विचार किया जाए तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, समाज को सुधारा जा सकता है।